प्रत्येक वेद का एक उपवेद भी है जो ज्ञान की उप प्रणाली के रूप में है, जो वेदों के भीतर निहित ज्ञान से संबंधित होता है। 4 उपवेद हैं। आयुर्वेद अर्थात स्वास्थ्य और जीवन का विज्ञान, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। धनुर्वेद अर्थात धनुर्विद्या और युद्ध कला का विज्ञान, जिसका संबंध यजुर्वेद से है। गंधर्व वेद सौंदर्य, संगीत तथा नृत्य का विज्ञान, जिसका संबंध सामवेद से है। तथा अर्थशास्त्र लोक प्रशासन, शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विज्ञान, जिसका संबंध अथर्ववेद से है। कभी कभी 5वें वेद के रूप में अत्यधिक महत्व कुछ ग्रंथों को दिया जाता है, जैसे ऋषि व्यास की महाभारत, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र उन कार्यों में से हैं जिन्हें अक्सर 5वें वेद के रूप में जाना जाता है, जो कि उनके महत्व को दर्शाता है। उपवेदों को वेदों से अलग करके 14 विद्यास्थानों की सूची में जोड़ा जाता है, तब विष्णु पुराण के हिसाब से 18 विद्यास्थान बनते हैं। चारणव्यूह और कात्यायन के अनुसार शिल्प वेद या स्थापत्य वेद को अर्थशास्त्र के स्थान पर उपवेद माना गया है। उपवेद सांस्कृतिक क्षेत्र में वैदिक शिक्षाओं से अधिक विशिष्ट अनुप्रयोगों के साथ वेदों के पूरक हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार उपवेदों को वेद का एक भाग माना जाता है, न कि एक अलग इकाई के रूप में। ऐसे में केवल 14 विद्यास्थान होते हैं। आइए इस चार्ट के माध्यम से उपवेदों को समझते हैं। आयुर्वेद यह स्वास्थ्य और जीवन का विज्ञान है तथा चारणव्यूह के अनुसार यह ऋग्वेद से संबंधित है और सुश्रुत के अनुसार यह अथर्ववेद से संबंधित है। धनुर्वेद यह धनुर्विद्या और युद्ध कला का विज्ञान है तथा यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद यह संगीत, कविता और नृत्य का विज्ञान है तथा सामवेद से संबंधित है। अर्थशास्त्रम यह लोक प्रशासन, शासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विज्ञान है तथा अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद दीर्घायु और रोगों को दूर करने वाली औषधियों के रहस्य से संबंधित है। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी माने जाते हैं, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान एक खजाने के रूप में हुई थी। शब्द कल्पद्रुम और वाचस्पत्यम जैसे अधिक संदर्भित संस्कृत शब्दकोशों में आयुर्वेद का उल्लेख अथर्ववेद और ऋग्वेद दोनों के उपवेद के रूप में किया गया है। सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है तथा शौनक और चारणव्यूह के अनुसार यह ऋग्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद यह उपवेद नागरिक और सैन्य रक्षा, युद्ध और राजनीति की व्याख्या करता है। इस शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है, जैसा कि श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों में दिया गया है। ऋग्वेद में धनुष चलाने वाले महान योद्धाओं के रूप में इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र की स्तुति के अलावा धनुष और बाण बनाने की कला का वर्णन है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद संगीत का विज्ञान है जो सामवेद से लिया गया है। जैसा कि सामवेद अनुक्रमणिका में देखे गए प्रावर्तकों की सूची से प्रमाणित है। रामायणी से लेकर जैमिनी तक 13 संतों ने भारतवर्ष में गंधर्व विद्या दी, जिसके बाद में महर्षि जैमिनी और उनके छात्रों ने विकसित किया। यह प्राचीन वेद गण विद्या का मूल था, जिसने संगीत स्वर दिए और शास्त्रीय संगीत परंपरा के रूप में फैल गया, जो नारद शिक्षा से स्पष्ट है। यमलाष्टक तंत्र गंधर्व वेद के 36,000 श्लोकों से युक्त होने के अस्तित्व का वर्णन करता है, लेकिन यह वर्तमान में अनुपलब्ध है। गंधर्व वेद का वर्तमान युग में 64 कलाओं के एक भाग के रूप में अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्रम कौटिल्य को विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में वर्णित किया गया है। फिर भी यह कार्य अपने आप में एक उत्कृष्ट कृति है, जिसमें 15 अधिकरणों और 150 अध्यायों, कुल 6000 श्लोकों में शामिल विषयों की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। कौटिल्य ने शुक्र और बृहस्पति को प्रणाम करते हुए अपने प्रारंभिक वक्तव्य में उल्लेख किया है कि यह अर्थशास्त्र लगभग सभी अर्थशास्त्रों के संग्रह के रूप में बनाया गया है, जो पृथ्वी के अधिग्रहण और रखरखाव के मद्देनजर प्राचीन शिक्षकों द्वारा रचित है। शिल्पवेद या स्थापत्य वेद कुछ विद्वान शिल्पवेद या स्थापत्य वेद को अर्थशास्त्र के स्थान पर उपवेद मानते हैं। यह वास्तुकला और विभिन्न कलाओं से संबंधित है। अब 64 कलाओं में से
एक के रूप में भी माना जाता है। शिल्प शास्त्र मूल रूप से जल निकायों, विश्राम गृहों, मंदिरों आदि सहित स्थापत्य स्थलों से संबंधित है। शुक्र नीति के अनुसार कई कलाएं हैं, लेकिन 64 कलाओं को प्रमुख माना जाता है। सामान्यतः इसको वास्तुशास्त्र भी कहा जाता है। यह स्वस्थ पृथ्वी और स्थानिक ऊर्जा लाने के लिए संरचनाओं का सही डिजाइन का सही आलेख दिखाता है। योग मंदिरों, आश्रमों और ध्यान कक्षों के उन्मुखीकरण के लिए वास्तु का उपयोग किया जाता है। अगर आप किसी अन्य विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि वह विषय हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।